जी हाँ, आप लोग एकदम सही समझे। अब YouTube पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सिर्फ डिसलाइक का बटन रह गया है, क्योंकि रियल कंटेंट ज्यादा तो क्रिंज कंटेंट फैल रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच थी एक जमाने में, आज फ्रीडम ऑफ हगना हो गई है। और गलती से इस क्रिंज कंटेंट के जमाने में किसी ने रियल कंटेंट पोस्ट कर दिया तो उसकी वीडियो तो डिलीट हो जाती है। अब आगे हमें कहने की जरूरत कुछ है नहीं। सो हे गाइस, व्हाट्सअप, आई एम जीतू। आप लोग देख रहे हैं टॉक विद जीतू एपिसोड 1 और आज हम यही डार्क साइड ऑफ यूट्यूब को एक्सपोज करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और हाँ, मे बी ये वीडियो भी यूट्यूब से डिलीट हो जाए क्योंकि रियल कंटेंट है ना। तो यार चलो बिना किसी देरी के अपन लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि क्या है, आप सब लोग जानते हो कि अभी एल्विश और डैंक रीशू की कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके अंदर डैंक रीशू ने कंटेंट चौकीदार एल्विश का रोस्ट निकाला था, बट अचानक से वो वाली वीडियो डिलीट हो गई यूट्यूब से। क्यों एल्विश भाई, मास रिपोर्टिंग कराई क्या आपने भी? और फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, हफ्ते भर बाद डैंक रीशू की वीडियो वाईटी पे वापिस आ गई थी। और सेम चीज हुई थी जब एल्विश और ध्रुव राठी की कंट्रोवर्सी हुई थी कि एल्विश ने ध्रुव राठी पे रोस्ट निकाला था और अचानक से क्या हुआ पता नहीं, लेकिन एल्विश का चैनल भी बैन हो गया। और 1 साल टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली वीडियो थी 1 साल पुरानी, वो भी यूट्यूब से डिलीट हो गई। और पता नहीं फिर वापस क्या हुआ कि एल्विश की चैनल भी अनबैन हो गया और वो वाली वीडियो वापस यूट्यूब पे आ गई जो 1 साल पुरानी वीडियो थी। तो यार इससे तो क्लियरली सबको दिख रहा है कि YouTube को जहां से प्रेशर आ रहा है YouTube उस तरह झुके जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि YouTube पे फ्रीडम है, जो चाहे वो बोल के डाल दो। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल के डाला है और जैसे YouTube पे अपोजिट साइड से प्रेशर आता है YouTube उसको हटा देता है, बल्कि वो उसके पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो तो भी। और बाकी तो हम सबको पता ही YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हिपोक्रेसी की कोई भी जगह नहीं है। इसलिए कभी कभी गूगल एड्स में कुछ अश्लील एडें आ जाती है, लेकिन गलती से भी कुछ भी अश्लील किसी क्रिएटर की वीडियो में दिख जाता है तो YouTube उसे परमानेंटली डिलीट कर देता है। उसी तरह कुछ कुछ रियल कंटेंट होते हैं जिनको YouTube हमेशा बचा के रखता है, लेकिन गलती से कोई उन रियल कंटेंट को उठा के वीडियो बना देता है तो YouTube उसे बिल्कुल डिलीट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हिपोक्रेसी की तो कोई जगह है ही नहीं ना। बेसिकली क्या है ना कि है ना YouTube के कुछ क्रिएटर्स ने पहले ही दूसरे प्लेटफॉर्म के क्रिएटर्स को हिपोक्रेट कह दिया है और खुद के प्लेटफॉर्म को रियल और फ्रीडम वाला कह दिया है, जहां पे कोई हिपोक्रेसी की जगह है ही नहीं। तो क्या लोगों की पहले ही ये मेंटोलॉजी बैठ चुकी है कि सारे हिपोक्रेट लोग उन प्लेटफॉर्म्स पे और यहाँ पे सारे रियल क्रिएटर्स लोग हैं, और इस वजह से अब इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि यहाँ पे भी हिपोक्रेसी उतनी है जितनी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर है। क्या यार, ग्रुपिज्म तो एक अच्छी चीज होती है, ग्रुप तो सब बनाते हैं, हर एज ग्रुप पे किसी ना किसी का कोई ना कोई ग्रुप तो होता ही है, तो ग्रुपिज्म तो कहाँ ही गलत है, सही बात है ना। लेकिन एक ग्रुप जब किसी एक पर्टिकुलर बंदे को पकड़ के उस पर धड़ाधड़ उसकी 12 बजाए जा रहा है तो फिर तो ग्रुपिज्म गलत हो सकता है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई ना, सारे बिग क्रिएटर्स एक ग्रुप बनाते हैं और सब लोग डिसाइड करते हैं कि इस पे वीडियो बनाते हैं और उस एक जने को पकड़ते हैं, और बल्कि वो एक जना सही हो या गलत हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी ऑडियंस को वो एक जना गलत ही लगेगा भले ही वो सही हो, क्योंकि इतने सारे लोगों ने उसमें वीडियो बनाई है। तब किसी को नहीं दिखता कि ग्रुपिज्म हो रहा है, इन सब ने डिसाइड करके पहले से बनाई है, नहीं वो गलत है क्योंकि इतने लोगों ने उसमें वीडियो बना दी है। और हाँ, मेरे को पता है बहुत लोग आ जाएंगे कमेंट में उठ के कि तू भाई दूसरों पे क्यों नाम उठा रहा है, ये लोग तो सही लोगों पे वीडियो बनाते हैं और सही लोगों पे बनाते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं करते हैं। तो भाई मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। और यूट्यूब पे एक नहीं बहुत ग्रुप है। और हाँ, मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ रियल क्रिएटर्स आते हैं, ओरिजिनल क्रिएटर्स आते हैं जो खुद का कंटेंट बना के डालते हैं, बाकी कॉपी वॉपी तो कोई नहीं करता है। हाँ, वो बात अलग है, कुछ बड़े क्रिएटर्स छोटे क्रिएटर्स की वीडियो कॉपी कर लेते हैं पूरी की पूरी और उसको अपनी वीडियो में दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ऑडियंस उस बड़े क्रिएटर की वीडियो को रियल कंटेंट समझती है और जिसने वो रियल कंटेंट निकाला था उस स्मॉल क्रिएटर को कहती है कि तूने व्यूज के लिए इस बड़े क्रिएटर की कॉपी करी है, इसको हेट देती है, बोलती तूने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा करा है। और ये बेफालतू जो ओरिजिनल क्रिएटर था वो हेट खाता है। हाँ, लेकिन यूट्यूब तो ओरिजिनल क्रिएटर का प्लेटफॉर्म है, ये सब तो कहीं और होता होगा, सही बात है।
बेसिकली क्या है ना, अब यूट्यूब पे ऐसा सीन हो गया है कि जो बंदा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा वो बंदा तो व्यूज खींचेगा ही खींचेगा। और अगर वो बंदे ने यूट्यूब से कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, मतलब एक यूट्यूब क्रिएटर ने किसी और प्लेटफॉर्म के क्रिएटर से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली, तो भैया वो यूट्यूबर मतलब चली गया। सही बात है ना एल्विस भाई। और बाकी जो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे, उस कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे या फिर रियल अच्छा कंटेंट बनाएंगे बिना कोई कंट्रोवर्सी के, वो हमेशा अंडररेटेड ही रहेंगे। यूट्यूब पे ऐसा ही होता है। और बाकी कुछ कुछ उगने वाले चांसेस होते हैं तो उनको ब्रेक क्रिएटर्स कॉपी कर लेते हैं, तो वो भी गया। और बाकी YouTube इंस्टाग्राम की कॉपी तो बनी गया है, इसको तो अपन क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाईटी शॉर्ट्स और रील से। अब वाईटी शॉर्ट्स में भी उतना ही क्रिंज कंटेंट फैल रहा है जितना इंस्टाग्राम रील्स पर है। और क्या तो यार यूट्यूब को भी एक बात समझ में आ रही होगी कि ऐसे क्रिंज वाईटी शॉर्ट्स जब इतना फैल रहा है तो फिर इसी को चालो। और जो हार्ड वर्किंग क्रिएटर्स है उनको प्रमोट करके क्या फायदा। यूट्यूब को सिर्फ नोट छापने हैं, वो चाहती है कि ऑडियंस यूट्यूब पे ज्यादा रहे, वो यहां से हो रही है तो वो इसको प्रमोट कर रही है, भले वो क्रिंज हो या ना हो। और ये कितना भी हार्ड वर्किंग हो, कैसा भी कंटेंट हो, अगर ये हमें व्यूज देगी तो हम इसको नीचे रखेंगे। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो एक तरह से गलती ऑडियंस की भी है कि उनको ऐसा क्रिंज कंटेंट देखने में मजा आ रहा है। और बेसिकली एक टाइम पे वो ऐसा क्रिंज कंटेंट देखती भी है, और जब कोई उसमें वीडियो बना देता है तो फिर हाँ उस क्रिंज कंटेंट को गालियां भी देती है, और गालियां देने का वापस जाके वही क्रिंज कंटेंट देखेगी। तो यार बेसिकली गलती देखी जाए तो एक तरह से ऑडियंस की ही है, जो इस चीज को प्रमोट करके इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही है। देखो यार क्या है ना, अभी इंस्टाग्राम रील्स पे एक नया फीचर आया था डुएट वाला, जिसपे बहुत बेइज्जती हुई थी उन लोगों की जिन्होंने डुएट वीडियोस बनाई थी, क्योंकि जस्ट वो रिएक्ट कर रहे थे रील्स पे और उनके फॉलोअर्स मिलियंस में पहुंच गए थे। लेकिन ये चीज यूट्यूब पे बहुत टाइम पहले से हो रही है, ये फीचर आने से पहले, लेकिन उस पर किसी ने बात करी नहीं, क्योंकि सबकी मेंटोलॉजी तो ऐसी है ना कि यूट्यूब तो रियल क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ रियल और ओरिजिनल क्रिएटर्स आते हैं। लेकिन हाँ मैं सबको बता दूं कि यूट्यूब पे एक टाइप के चैनल्स होते हैं जैसे कि रिएक्शन चैनल्स, उनका भी बेसिकली यही काम होता है। और वो लोग भी लैक्स या मिलियंस के अंदर सब्स लेकर बैठे हैं, व्यूज लेकर बैठे हैं, लेकिन कोई इनको हेट नहीं देता है, कोई इनको गाली नहीं देता है। सब लोग कहते हैं कि हाँ बस ये लोग जस्ट वीडियो बना रहे हैं, उस पर रिएक्शन दे देते हैं, उसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं, तो ये इनका काम है जस्ट नॉर्मल यूट्यूब पर है, ताकि कुछ वीडियोस देके रिएक्ट करके लोगों को बता सके कि वीडियो कैसी थी, और बाकी तो ठीक है। लेकिन वही चीज अगर रील्स पे हो जाती है तो फिर भैया उनको हेट दो, वो तो कॉपी कर रहे हैं, वो तो वही घटिया कंटेंट बना रहे हैं, वो जस्ट रिएक्शंस दे रहे हैं और मिलियंस में फॉलोअर ले रहे हैं। लेकिन ये चीज यूट्यूब पे बहुत टाइम से हो रही है, उसको कोई नोटिस नहीं करता है। इनफैक्ट चलो छोड़ो यार, फिर बड़े क्रिएटर्स बुरा मान जाएंगे, है ना ट्रिगर्ड भाई। कि वाईटी पे आ जाओ, किसी तरह क्रिंज कंटेंट बना के चल जाओ, क्योंकि यूट्यूब क्रिंज कंटेंट तो प्रमोट करता ही है रियल कंटेंट के नाम पर। और एक बार चल गए तो बस आराम से दूसरों को कॉपी करो, क्रिंज फैलाओ, बहुत ऑडियंस आएगी, बहुत छापा छापी है। और अब मैंने ये सारी बातें तो कही दी अपनी वीडियो में, मे भी ये वीडियो भी यूट्यूब डिलीट कर दे, क्योंकि यूट्यूब के बारे में कुछ बुरा बोल रहा हूँ यार, रियल कंटेंट नहीं है ये। यूट्यूब के बारे में बुरा बोलना तो कॉपी हो जाता है, गलत हो जाता है भाई, यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, क्योंकि वो अच्छा कंटेंट नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आता है ना। तो गाइस चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर होप करता हूं आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आप मेरी कोई भी एक भी पॉइंट से अगर सहमत है या आपको लगता है कि हाँ ये बात सच है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। और हाँ अगर आप किसी बात से सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, और बाकी लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अपन ऐसे टॉक विद जीतू के और एपिसोड के साथ बाहर आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।